ओम शांति। आज चारों तरफ दुनिया में हम देख रहे हैं कि शरीर और मन यानी कि मानसिक रोग और शरीर के रोग बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन ऐसी और बीमारियां नई नई सामने आती जा रही हैं, जिसके लिए परमात्मा हम रूहानी सर्जन या रूहानी डॉक्टर्स को तैयार करना चाहते हैं। आने वाला समय जो बेहद मुश्किलों से भरा हुआ है, जब स्थूल साधन की कमी महसूस होने शुरू हो जाएगी, तो फिर उस समय ये रूहानी लाइट, ये रूहानी सर्जन, हम सब बच्चे ही उस रूहानी सर्जन के साथ मिल इस सृष्टि पर बहुत सुंदर कार्य करेंगे, कार्य करने के निमित्त बनते चले जाएं। परंतु उस समय के लिए तैयारी आज से ही बाबा हमारी करा रहे हैं। चलिए हम सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों से कि परमात्मा आज हमें कौन से संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार हम अपनी रूहानियत को इस दर्जे तक, इस लेवल तक लेकर जाएं कि सभी हम जो भी हमारे सामने आए उसको इस स्नेह भरी दृष्टि की शक्ति प्रदान कर सकें। आज का टाइटल है सावधान, आने वाले समय के बारे में विधाता की चेतावनी। थोड़ा सा अलग है ना। सावधान, आने वाले समय के बारे में विधाता की चेतावनी। दूर देश से आए हुए बच्चों से दूरदेशी पिता परमात्मा मिलन बनाने के लिए आए। सभी दूर देश से आए ना, अलग अलग जगहों से हम बैठे हैं, सब मिल रहे हैं बाबा से। जितना बच्चों ने बाबा को दिल से याद किया, तो दिल की याद का रिस्पॉन्ड दिलाराम पिता देने के लिए आए। दिलाराम पिता देने के लिए आए। आप एक एक लवलीन आत्माएं दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने दूर होते हुए भी अपना याद प्यार भेजा है। वो सब लवलीन आत्माएं अकाली रूप में इस संगठन के बीच बाबा के सामने इमर्ज है। तो आज ये देखते हैं हम कि ये जो मैसेजेस बाबा के हैं, कितने ही लोग यहाँ भी सुनते हैं और फिर ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से भी सुनते हैं। तो बाबा कहते बच्चों ने बाबा को बहुत याद भेजी है। और लवलीन एक शब्द यूज हुआ है। लवलीन का अर्थ है जब हम परमात्मा के प्रेम में, स्नेह में समाये हुए हैं। तो कहते लवलीन आत्माओं में ने बाबा को बहुत याद भेजी है, और इसीलिए बाबा के सामने सारे ही बच्चे इमर्ज रूप में है इस संगठन में। तो फिर हमारी अब स्थिति कैसी होनी चाहिए कि बाबा हमसे, मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे मिलने आए हैं। हम इस स्थिति में इस सारे ही ज्ञान, इस महावाक्यों को सुनेंगे कि मेरे लिए ये बात आई, बाबा मुझसे बात कर रहा है क्योंकि मुझसे मिलने आया है। कहते उसके रिस्पॉन्ड में दिलाराम पिता आप बच्चों को देख रहे हैं, मिल रहे हैं। कहते पूरा संगठन में सारी ही आत्माएं पूरे विश्व की इमर्ज है उनके साथ। आप सबकी हथेली पर स्वर्ग के स्वराज्य का गोला दिखाई दे रहा है ना। जो चित्र देखा है वह एक का नहीं, आप सबका है। अपना चित्र देखा है ना, पूछते हैं बाबा, समझते हो हम सबका चित्र है या बस एक श्री कृष्ण का है? किसका है पूछ रहे हैं। आप सबका है कि नहीं, फिर से पूछते हैं। तो सदा याद रहता है कि हम
आज ब्राह्मण, कल फरिश्ते, सो देवी देवता बनने जा रहे हैं, बने हुए हैं। नॉलेज के दर्पण से अपना ये चित्र फरिश्ते सो देवता सदा दिखाई देता है, पूछ रहे हैं बाबा। तो अभी हम उस चित्र को भी देखते हैं। आज बाबा ने क्या बताया, इस चित्र को देखते पहले और फिर हम समझते हैं। ये चित्र तो हम सभी ने कहीं ना कहीं देखा ही है। देखिए, तो हमने देखा कि कृष्णा के फोटो में अक्सर दिखाया जाता है कि हाथ में तो स्वर्ग है और पैरों में दिखाया जाता है नर्क है। देखो इसको फोटोग्राफ को। और हमें ये पता है, बाबा ने बताया कि ये जो स्वर्ग दिखाया जाता है उसका सिंबल कृष्णा है। कृष्णा मतलब 16 कला संपूर्ण आत्मा। उसमें से एक आत्मा तो जरूर है जो कृष्णा के रूप में पूरे ड्रामा में पूजी जाती है अंत तक, वो एक बात है। पर उस समय पूरी प्रकृति में जितनी सृष्टि पे जितनी भी आत्माएं हैं सतयुग में, उनका सिंबल कृष्णा है, क्योंकि 16 कला संपूर्ण आत्मा है। तो बाबा कहते हैं ये चित्र आप देख रहे हो ना, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ कृष्णा का है, एक आत्मा का है, या आप सभी आत्माओं का है? तो चेकिंग अपनी कि हम 16 कला संपूर्ण आत्माएं बनते जा रहे हैं। और बाबा तो कहते हैं ना, लास्ट तो फास्ट वाले बच्चे हैं, हम वैसी स्थिति में आते जा रहे हैं। और बाबा कहते हैं ये चित्र एक का नहीं है, आप सभी बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। कितनी बड़ी बात। समझ रहे हैं बाबा ने क्या ऑफर दे दिया आज हमें? क्या दे दिया ऑफर हमें? समझ ही गए ना कि बाबा ने हमें ये ऑफर दे दिया कि बच्चे आप सभी जो है सतयुग में जाने वाले हो, तैयारी करो उस हिसाब से। आगे देखो, जैसे अभी सबके दिल का आवाज सदा निकलता है, कौन सा? मेरा बाबा। ऐसे सदा नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देखते हुए ये आवाज निकलता है कि ये मेरा चित्र है। पूछते हैं बाबा, अभी क्या बता रहे थे कि सभी को ये चित्र नजर आता है, और फिर बताए कि आज आप जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो ब्राह्मण बन। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? जब हमने अपने आप को पहचान लिया, परमात्मा को पहचान लिया, हमने मन बुद्धि से अपने आप को उनके लिए समर्पित कर दिया, तो हमारी वाइब्रेशन धीरे 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 बाबा से कनेक्ट होने की वजह से बढ़ती जा रही है। बाहर कलयुग अति की ओर, गिरावट की ओर, सारी आत्माओं की स्थिति गिरावट की ओर जा रही है, और वहीं हम अपनी वाइब्रेशन से बढ़ते जा रहे हैं। आज आप सब बताते हैं ना, मन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है, वाइब्रेशन बढ़ रही है तो मन की स्थिति अच्छी है, या यूं बोलिए मन की स्थिति अच्छी है तो वाइब्रेशन बढ़ रही है। तो क्या हुआ, क्या नाम दिया गया? ब्राह्मण। फिर कहते हैं कि ब्राह्मण ही देवी देवता बन जाते हैं आगे जाकर, अगले जन्म में। पढ़ाई यहाँ पढ़ते हैं और उसका रिजल्ट जो है सतयुग त्रेता का होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये चित्र आपके सामने सदा रहता है कि मैं आज जो हूँ ब्राह्मण हूँ और कल मैं देवी देवता पद के लायक बन रहा हूँ। तो कहते हैं ऐसे नॉलेज के दर्पण में बुद्धि जो है, बुद्धि में नॉलेज बनती जा रही है, तो नॉलेज के दर्पण में वो चित्र नजर आता है। चलो अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम, बाबा ने बोला ना नॉलेज के दर्पण में, तो बुद्धि की बात हो रही है यहाँ पे। त्रिनेत्री बोलते हैं बाबा हम सभी को। तो अगर मैं एक छोटा सा शब्द बोलूं, इंडिया गेट, तो मुझे लगता है कि आप सब के सामने बुद्धि के दर्पण में इंडिया गेट आ चुका है। अगर कहूं एप्पल, खाने वाला एप्पल, देखिए आपके सामने दिख रहा है आपको। बस अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने आप को देवी देवता रूप में,
राजकुमारी, राजकुमार के रूप में सतयुग में स्पष्ट चित्र बन रहा है ना आँख दर्पण में, बुद्धि रूपी दर्पण में नजर आ रहा है ना। चलिए आ जाए, लौटे वापस। तो बाबा कहते कि ये चित्र आपका आपके सामने नजर आना चाहिए। मेरा बाबा मेरा चित्र, कहते परमात्मा मेरा है और उससे मुझे ये जो प्राप्ति हुई है देवी देवता पद की, ये चित्र, दो चित्र स्पष्ट हर पल नजर आने चाहिए। क्योंकि अभी अपने राज्य और राज्य करने के राज्य अधिकारी स्वरूप के बहुत समीप आ रहे। अंडरलाइन करिए, अभी अपने राज्य और राज्य अधिकारी स्वरूप के, राज्य और राज्य अधिकारी स्वरूप के समीप आ रहे हो। कुछ समय पहले की बात है, बाबा कह रहे थे कि बच्चे आपकी बुद्धि में सभी प्रकार जन्म पत्री बोलते, कहते पूरी जन्म पत्री है कि कहाँ कौन से राज्य में जन्म लेना है, कौन से राज्य के राजा बनेंगे, क्या आपका कारोबार होगा, सब कुछ अभी स्पष्ट होता चले जाएगा। तो कहते कि सब चीजें, एक तो आपका राज्य और स्वराज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी सब उसके समीप आते जा रहे हैं। तो जो समीप चीज आ जाती है वह स्पष्ट अनुभव होती है। तो ऐसे स्पष्ट अपना फरिश्ता स्वरूप व देवता स्वरूप अनुभव होता है। पूछते हैं बाबा, जैसे कभी हम कहीं जा रहे होते हैं, मानो हम अपने शहर जा रहे हैं या अपने गांव जा रहे हैं, तो बाई रोड जाते हैं या बाई ट्रेन जाते हैं, तो जैसे जैसे उसके समीप पहुंचते हैं तो स्पष्ट दिखता है ना कि अरे वो देखो, वो चौक तो फला फला चौक है, ये पेड़ तो मेरे गांव के पेड़ आने लग गए, देखो ये खेत बिल्कुल बिल्कुल पास हम पहुंच गए हैं, बस और 10 मिनट लगेंगे हमें घर पहुंचने में। तो सब स्पष्ट नजर आना शुरू हो जाता है। कोई नदी का पुल सबकी अपनी अपनी एक मार्केशन होती है कि ये नदी का पुल निकला, अच्छा अभी तो यहाँ से बस 20 मिनट और लगेंगे, बताते भी हैं कि अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, फला जगह पे 20 मिनट लगेंगे। तो हमें स्पष्ट नजर आता है। तो बाबा कहते हैं आप अपने राज्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको आपका फरिश्ता स्वरूप, उसके बाद देवता स्वरूप ये अनुभव होना शुरू हो गया है, होना चाहिए बच्चे, ऐसा कहते बाबा। सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है, एक बाबा की याद में रहना है और एक बाबा के संदेश हर एक को देना है। कोई भी परिस्थिति आए, बात आए, एक रस रहना है, बस यही नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा है। तो सहज है कि मुश्किल है, पूछते हैं बाबा। कहते कुछ भी नहीं करना है, बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि एक बाबा की याद में, परमात्मा की याद में रहना है और हर एक जो भी आपसे मिलता जाए उसको ये बाबा का संदेश देना है। कहते कोई भी परिस्थिति आए, बात आए, एक रस रहना है, बस यही नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा है। और सहज ही, और कहते ये सहज है कि मुश्किल है, जो सहज है ना, कुछ काम है ही नहीं, बस बाबा की याद में रहिए, सारे काम याद से करते जाइए और फिर यानी कि योग युक्त स्थिति में, और फिर जिनसे भी मिले वहां उनको भगवान का ये संदेश दीजिए। कहते तो बहुत सहज है ना सारा काम करना, सेवा भी होती जाएगी और स्थिति भी अच्छी रहेगी। आजकल के समय और सरकमस्टांस प्रमाण अभी सेकंड में शफा पाने की इच्छुक अनेक आत्माएं हैं। दो इच्छाएं सर्वात्माओं की है, एक तो सदा के लिए शफा हो और दूसरा बहुत जल्द से जल्द शफा हो, क्योंकि अनेक प्रकार के दुख दर्द सहन करते करते सब आत्माएं थकी हुई हैं। तो आप सब रूहानी डॉक्टर्स होना, बाबा आ गए अपने पॉइंट पर। आज कल क्या बता रहे थे कि आप सब टीचर्स हैं।
कितने महीनों से एक ही बात बाबा की, टीचर्स होना, टीचर्स होना। आज क्या बता रहे हैं, आज का टाइटल क्या हुआ हमारा? रूहानी डॉक्टर्स। हाँ, तो रूहानी डॉक्टर्स हो ना, तो आप रूहानी डॉक्टर के पास ही आएंगे, किस इच्छा से आएंगे, पूछते हैं बाबा। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, आज के जो बाहर की परिस्थितियां चल रही हैं, तो शफा मतलब उनको जल्दी से ठीक होना है, मतलब चुकतू सब चीजें जो है वो चुकतू हो जाए और वो ठीक हो जाए। कहते ऐसे शफा की इच्छा रखने वाली अनेक आत्माएं हैं। जो अनेक आत्माएं दो इच्छाएं रखती हैं, एक तो शफा मिले और परमानेंट मिले और जल्दी मिले। पेशेंस नहीं है ना, बाबा क्या कहते हैं, बहुत बड़ी एक बात होती है, कहते हैं आजकल पेशेंट्स के पास पेशेंस नहीं है, उनको फास्ट रीति ठीक होना है, ज्ञान भी सुनने की पेशेंस नहीं है अब। तो कहते हैं आप सब रूहानी जो डॉक्टर्स तैयार हो रहे हैं, वो आपके पास सभी आत्माएं आएंगी या नहीं आने वाले समय में, अभी बाबा आगे और क्लियर करेंगे उसको। तो कौन सी इच्छा लेकर आएंगे कि उनको फास्ट रीति उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए, तो ये इच्छाएं लेकर आएंगी। फिर आगे देखते हैं, पॉइंट द्वारा पॉइंट बताना यह समय अभी नहीं है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर के पॉइंट शॉर्ट में देना, ऐसा ही करना हो। तो ऐसा स्वयं को भी शक्तिशाली स्टेज पर सदा लाओ और दूसरों को भी ऐसी स्टेज पर खींचो, जो आपके सामने आते ही ऐसा अनुभव करें कि किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां प्राप्ति होनी चाहिए थी, वो हो रही है। बाबा कहते हैं पॉइंट, जैसे नॉर्मली हम ज्ञान के पॉइंट सबको बताते हैं ना, कहते हैं अब वो समय नहीं है, क्योंकि शफा फास्ट चाहिए ना। अभी जस्ट इससे पहले बाबा क्या बता रहे थे, फास्ट उनको शफा चाहिए। कहते वो समय अब गया, अब तो ज्ञान पूरा सुनने का समय है ही नहीं किसी के पास। लेकिन अगर आप अपने पॉइंट रूप मैं आत्मा ऐसी स्थिति में स्थित हो जाए, तो शॉर्ट में जो भी पॉइंट उनको देंगे वो उनके काम आएंगे। कहते पहले अपने आप को इतनी शक्तिशाली स्थिति में लाओ, यानी कि अपनी स्थिति बनाओ, आत्मिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाए कि पहले आप आ जाओ, फिर आप किसी को भी खींच सको उस मजबूत की स्थिति में। कल बाबा कह रहे थे ना, सभी पूर्वज आत्माएं हैं, आप तैयार हो जाएंगे तो पूरा कल्प वृक्ष तैयार हो जाएगा आपका। तो कहते हैं आप ऐसे अनुभव में अपने आप को पहले महसूस करो, ताकि जो भी आपके सामने आए उसको फिर ये अनुभव हो जाए कि मैं जहां पहुंचा हूं यहाँ मुझे प्राप्तियां हो जाएंगी। ऐसे स्थान पे मैं पहुंच गया हूं। जैसे स्थूल डॉक्टरी द्वारा पेशेंट को फेथ में लाते हो ना, डॉक्टरी द्वारा फेथ में लाते हो ना, कि ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहां से शफा मिल जाएगी। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुंचने से तो प्राप्ति अवश्य होगी। बाबा कहते हैं कोई डॉक्टर होता है, जैसे स्कूल में भी, तो कोई डॉक्टर होता है बस दवाई लिख के दे देता है, और कोई डॉक्टर होता है 2 घड़ी आपसे बैठकर बात करता है, पूछता है। तो एक फेथ हो जाता है कि नहीं, इस डॉक्टर के पास हम आए हैं, हम जरूर ठीक हो जाए। अच्छा, वो डॉक्टर फिर कोई भी मेडिसिन लिख के देना, हाँ, वो हमें लगती भी है और हम जल्दी फास्ट रीति इंप्रूव हो जाए, क्योंकि फेथ है वहां। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप जो रूहानी डॉक्टर्स सब तैयार हो रहे हैं, इतनी शक्तिशाली स्टेज बनाओ अपनी कि सबका फेथ आपके ऊपर हो जाए कि यहाँ पर हम आए हैं, इनसे मिलने हम आए हैं, तो हमें जरूर प्राप्तियां होनी ही होनी है। दोनों ही बातें निकाली है ना, दोनों बातें निकाली बाबा, कौन सी दोनों बातें बताने वाले? दोनों का बैलेंस हो वह भी जरूर है, क्योंकि आजकल के समय अनुसार जो बहुत जन्मों के हिसाब किताब अर्थात कर्म भोग हैं, वह समाप्त भी जरूर होते हैं।
कर्म भोग का हिसाब खत्म करने के लिए स्थूल दवाई और कर्म योगी बनने के लिए रूहानी दवाई। अभी सब भोग कर खत्म करेंगे, भोग कर खत्म करेंगे, चाहे मनसा द्वारा और चाहे शरीर द्वारा। बाबा कहते हैं देखो दोनों का बैलेंस है। कलयुग कार्तिक का समय चल रहा है। कहते जो बाहर के डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी दवाइयां दे रहे हैं, पर आप सब रूहानी बच्चे उनको दृष्टि शक्ति बाबा के कुछ पॉइंट्स देके वो भी एक दवाई दे रहे हैं। कहते वहां कर्म भोग, क्योंकि सबके इतने कर्म भोग हैं तो शरीर पर सारे हिसाब किताब हैं, चुकतू होने हैं, तो वो कर्म भोग भी समाप्त होंगे। पर आप जो कर्म योग की दवाई दे रहे हैं उससे उनकी वो कर्म भोग भी खत्म होते चले जाए। मतलब पहले सभी दवाइयां लेते थे, हम में से भी तो कितनी मेडिसिन सब लिया करते थे, पर जैसे जैसे हम कर्म योगी बने, परमात्मा के साथ जुड़ते चले गए, तो हमारे कर्म भोग फिनिश होते चले गए ना। आज आप सब बताते हैं ना कि पहले हम इस चीज की दवाई लिया करते थे या उसकी दवाई लिया करते थे, अब हम नहीं लेते हैं, तो वो कैसे हुआ? इस लाइन को सामने ले आओ। कहते कि कर्म योग लगाया आपने, हर कर्म बाबा के साथ स्थिति में स्थित होके करते चले गए, कर्म योगी बने, उस कर्म योगी से कर्म भोग समाप्त होते चले गए। तो कहते बैलेंस हो गया ना। पहले जो दवाइयां खाई, अब कर्म भोग से कर्म भोग थे, कर्म योग से कर्म भोग को बैलेंस कर दिया। कहते करना तो पड़ेगा ही, चाहे शरीर के द्वारा करें चाहे मनसा द्वारा करें। मतलब अभी हमने क्या किया, मन को बाबा से लगा लिया, तो उनसे जो शक्तियां मिली उनसे हमारे कर्म भोग खत्म होते चले गए। हम तो कर पा रहे हैं क्योंकि बाबा से जुड़े हैं, पर जो नहीं जुड़े उनको शरीर के द्वारा कर्म भोगनाएं बहुत आ रही। और ऐसे समय के लिए बाबा कहते हैं आप सब तैयार हो जाइए कि हम कर सकते। अभी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी ना, अभी ना रोगी रहेंगे ना डॉक्टर रहेंगे। बाबा क्या कहते हैं, फिर से इसको पढ़ते हैं। अभी सभी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी ना, अभी ना रोगी रहेंगे ना डॉक्टर्स रहेंगे। इसकी प्रैक्टिकल अंत में भी होगी। जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ नहीं कर सकेंगे, इतने परेशान होंगे, बस उस समय सिर्फ आपकी रूहानी दृष्टि द्वारा, आपकी वाइब्रेशन द्वारा, उनको टेम्परेरी वरदान द्वारा शक्ति दे रोग मुक्त कर देंगे। आ गई इंपॉर्टेंट बातें। बाबा कहते हैं कि अभी सभी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी। कहते ना तो रोगी रहेंगे ना डॉक्टर्स जाएंगे। कहते इसकी जो प्रैक्टिस है अंत में बहुत होगी, अंत का समय जो भी नजदीक है उसमें बहुत होगी। कहते जो डॉक्टर होंगे तो सही, पर कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार याद है कुछ दिन पहले की बात है, बाबा कह रहे थे कि प्रकृति भी अब साथ नहीं देगी। तो दवाइयां तो सब कहाँ से प्रकृति से मिल रही हैं, बन रही हैं, है ना। प्रकृति के तत्वों से ही तो दवाइयां बन रही हैं। जब प्रकृति ही साथ नहीं देगी तो दवाई तो खा भी लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये तो अब हम देखते भी हैं कि दवाई तो खा रहे हैं। कल मेरे मेरे पास एक का फोन आया किसी का, भाई साहब का, कहते 9 साल हो गए मुझे नींद की दवाई खाते हुए, तो अब मुझे नींद तो आनी बिल्कुल बंद हो गई है। और दूसरी बात, मुझे एक ट्रेस कैंसर का शुरू हो गया है ब्रेन में, तो भाई जी मैं क्या करूं। तो कल उनको छोटी सी बातें अभी बतानी शुरू हुई हैं। बहुत टाइम लगेगा अपने आप को उनको ठीक करने में, पर एक छोटी सी बात समझो, कल ये सीन आया, आज ये चैप्टर सामने आ गया। कहते अंत के समय डॉक्टर्स भी काम नहीं कर पाएंगे, तब कौन काम करेंगे? कहते आप रूहानी सर्जनों की दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, उनको टेम्परेरी वरदान द्वारा शांति दे सकेंगे। कहते ये भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि अपने अपने कर्म हो गए, जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक तो नहीं हो पाएगा ना। पर आपसे उनको थोड़ी बहुत शक्ति मिल जाएगी।
मरेंगे भी बहुत, मरने वालों के लिए जलाने वालों का भी इंतजाम नहीं। आगे बाबा की वार्निंग अब शुरू हो गई। मरेंगे भी बहुत, मरने वालों के लिए जलाने वालों का इंतजाम नहीं। समय ही नहीं होगा, क्योंकि अति में जाना है ना। अभी अति में जाना है, अति में जाकर अंत हो जाएगा। अभी के समाचारों में भी, समाचारों के अनुसार भी देखो, कोई ना कोई नई बीमारी फैलती है, तो कितने फास्ट फैलती है। जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकालते, तब तक तो कई खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अति में जा रहा है। और जब ऐसा हो, तब तो डॉक्टर भी समझे कि हमसे भी ऊपर कोई श्रेष्ठ चीज है जो इसको चला रही है। हम्म, देखो बाबा क्या कहते, अंतिम समय का दृश्य हमारे सामने ला रहे हैं। कहते मरने वाले भी बहुत हैं, और मरने वालों को जलाने वाले भी नहीं मिलने वाले, है ना। अभी ये दृश्य हमने देखा ना दिल्ली में और कितनी जगहों पर, अभी कोविड के दौरान 2021 में कितना कुछ हुआ, है ना। दिल्ली में तो ऐसी न्यूज भी आ रही थी कि एक ही घर के रहने वाले चारों ही चले गए, है ना, जरूर सुना होगा आपने। और घर के अंदर शव पड़े रहे, आस पड़ोस को पता चला जब स्मेल आई, तो कोई जलाने वाला भी नहीं था, पूरी फैमिली ही चले गई जैसे। तो कहते हैं अंत का समय इतना खतरनाक है कि जलाने वाले भी नहीं मिले। और उस अंतिम समय में सिर्फ आपकी दृष्टि से ही काम होगा। बाबा तो बार बार ये बात कहते हैं अभी भी समाचार अनुसार सुनते हो ना कि ऐसी ऐसी बीमारियां इतनी फास्ट फैलेंगी कि डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते कोई डॉक्टर फिर उस नई दवाई जब तक ढूंढेंगे तब तक तो कितने खत्म हो जाएंगे। तो अभी हमने देखा ना कि जब ये कोविड आया, मेडिसिन को बनने में 2-4 महीने लगे, पर उतने में कितना कुछ हो गया, और हो ही रहा है, अभी तक चल ही रहा है। तो बाबा कहते हैं ये जो डॉक्टर्स भी तैयार हो रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो इनको भी समझ आ जाएगा कि हमसे ऊपर भी कोई श्रेष्ठ चीज है। अभी तो देखो हम भगवान डॉक्टर को ही मान बैठे थे, तो कहते डॉक्टर्स को भी समझ आ जाएगा कि हमसे भी ऊपर कोई श्रेष्ठ चीज है, जहाँ ये सब, जिस अनुसार ये सब चीजें चल रही हैं। तो अभी तो हमने देखा ना कि प्रकृति के ऊपर कितने लॉकडाउन लगाए गए, सीमाओं के ऊपर। पर ये प्रकृति है, प्रकृति के ऊपर कभी कोई लॉकडाउन लग सकता है? नहीं ना। आराम से बीमारियां फैलती चले गई, क्योंकि प्रकृति के ऊपर कभी कोई लॉकडाउन होता ही नहीं। हमें स्व प्रकृति को ही योग से अच्छा बनाना है। आगे देखते हैं। अभी तो अभिमान के कारण कहते हैं आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती है, डॉक्टरी ही सब कुछ है, साइंस के पास हर बात का समाधान है। फिर वह भी अनुभव करेंगे जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सारे साइंस के इंस्ट्रूमेंट डामाडोल हो जाएंगे, अति की ओर जाएंगे, कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, साइंस ही धोखा देगी। आज भी तो देती है। देखो मौसम विभाग कितनी बार ही कुछ बताता, क्या हर बार वो होता है? बच्चे अब तो सबको समझ आएगा कि इस सकार वतन को चलाने वाला एक शक्ति इस सकार वतन में रहती ही नहीं। परम धाम से ये सारी ही चीज कंट्रोल होती है। पर बच्चे बाबा भी नहीं करते, ड्रामा अनुसार सब नूंद है और अपने आप चल रहा है। हम्म, आगे क्या बताते बाबा। अभी तो नई नई बीमारियां कई आने वाली हैं, लेकिन ये नई नई बीमारियां नया परिवर्तन लाने वाली हैं। आप सब बच्चे तो महफूज हो, शक्तिशाली हो, भाग्यवान हो। कहते अभी तो अभिमान के कारण ना
डॉक्टर्स, साइंटिस्ट कहते हैं ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती है। तो कहते हैं डॉक्टरी ही सब कुछ है, साइंस के पास सभी बातों का समाधान है। कहते हैं आप जब ये सब होगा तो समझ जाएँगे कि कुछ कंट्रोल में नहीं है। साइंस के इंस्ट्रूमेंट धोखा देंगे, डामाडोल हो जाएँगे। कहते फिर कहाँ नज़र जाएगी ना? नज़र तो परमात्मा पर जाने वाली है। कहते सब समझ आ जाएगा कि इस साकार दुनिया को चलाने वाला इस साकार दुनिया में रहता ही नहीं है। हुँ, शक्ति तो ऊपर है, परम धाम में रहती। कर कहते मैं भी कुछ नहीं कहता हूँ, मैं भी कुछ नहीं करता, ड्रामा अनुसार सब हो रहा है। फिर कहते हैं ऐसी नई-नई बीमारियाँ आएँगी, जो बीमारियाँ आनी है परिवर्तन करने के लिए। तो अभी हमने इन दिनों देखा ना कि कोविड आया तो उससे कितना महान परिवर्तन हुआ। सबके अंदर ये परिवर्तन देखने में आया। आध्यात्मिकता की तरफ लोग बढ़ने लग गए हैं। अपने आप को समझने लगे हैं। अब धीरे-धीरे सुनना चाहते हैं कि शांति कहाँ से मिल सकती है। शांति का परमानेंट सॉल्यूशन ढूँढना चाहते हैं। तो ये कितने परिवर्तन आ चुके हैं, कि इस सीन की वजह से तो आए। तो बाबा कहते हैं ये नई बीमारियाँ जो है ना नया परिवर्तन लाने वाली। इससे आगे अच्छा ही सब होना है। और फिर कहते हैं आप लोग तो शक्तिशाली हैं और सब बचे हुए हैं, इसीलिए भाग्यवान भी। आप लोग तो बहुत-बहुत भाग्यवान आत्माएँ, जो विनाश के पहले अपना अधिकार पा लिया। बाबा से पा लिया है और सब तो चिल्लाएँगे, हाय हाय कहेंगे, हाय हमारे को कुछ नहीं पाया, हमें कुछ नहीं मिला। और आप बाबा के साथ बहुत इम्पोर्टेंट लाइन आ रही है, ध्यान से सुनिए बाबा कैसे नशा चढ़ाते हैं। और आप बाबा के साथ दिल तख्त नशीन होकर उन्हों को वरदान देंगे। तो कितने भाग्यवान हो ना, सदा ही खुशी में रहते हो ना, पूछते हैं बाबा। सदा इस मस्ती में झूमते हुए सभी आत्माओं को सदा खुशी के झूले में झुलाओ। फिर आपको ही भगवान का ही एक अवतार मानने लगेंगे, मान जाएँगे, लेकिन आप फिर इशारा करेंगे कि यथार्थ की तरफ, यथार्थ भगवान कौन है, उसकी तरफ इशारा करें। पर जब ऐसी भावना में आवेंगे, तभी तो इशारा दे सकेंगे ना। पहले खुद अनुभव करेंगे, तभी अनुभव करा सकेंगे। पहले खुद प्रत्यक्षता होगी, तभी प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों तरफ बजेगा, धमाधम बजेगा। एक तरफ घमासान होती चली जाएगी और एक तरफ आप बच्चों द्वारा प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजता चले जाएगा। सूर्य स्थापित हो जाएगा अपनी जगह और आप सब बच्चे तारों के रूप में परमात्मा को प्रत्यक्ष करेंगे इस साकार वतन में। इस साकार वतन का नज़ारा ही बहुत अच्छा होगा, चारों तरफ अंधकार होगा, पर सृष्टि पर आप बच्चों द्वारा एक किरण पूरी तरफ फैलती चले जाएगी। ये रूहानी रोशनी आप बच्चों को ही फैलानी है, क्योंकि सूर्य के छुपने का समय आ रहा है। आप बच्चों के चमकने का समय आ चुका है। तो तैयार हो ना? पूछते हैं बाबा। हुँ। क्या कहते हैं आप लोग तो बहुत भाग्यवान कि विनाश से पहले ही अपना अधिकार बाबा से पा लिया है। कहते बाहर सब तो बहुत चिल्लाएँगे, हाय हाय कहेंगे, पर आपने तो बाबा से सब पाते जा रहे। कहते उस समय एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन बाबा ने बोली कि दिल तख्त नशीं, क्योंकि परमात्मा के साथी है ना, तो उनके दिल पर राज करने वाले बच्चे हैं आप। कहते आप उनके साथ सबको वरदान देंगे, मतलब बाबा को संग लेके कंबाइंड रूप में हम सबको वरदान देते जाएँगे और उनको वो वरदान शक्तियों के रूप में प्राप्त भी होंगे। कहते आप कितने भाग्यवान हो ना कि लोग आपको ही भगवान समझने लग जाएँगे।
भगवान के अवतार आ गए, पर कहते आप इतने शक्तिशाली हो कि आप यथार्थ की तरफ इशारा करोगे। यथार्थ मतलब राइट भगवान कौन है? नहीं तो आजकल तो हम सभी देखो ना, बाहर कितने लोग को भगवान मान बैठे हैं। कहते हैं आप यथार्थ रूप में इशारा दोगे कि भगवान ऊपर है, हम भगवान नहीं हैं। तो फिर कहते हैं पर इसके लिए आपको अनुभव तो करना पड़ेगा ना परमात्मा के साथ का। और लास्ट की जो लाइनें हैं वो तो बहुत ही हाँ, कहते कि अब तो समय आ गया है ना कि सूर्य तो अस्त हो रहा है, यानी कि परमात्मा का जाने का समय आ चुका है। अच्छा, तारे कब आते हैं? जब सूर्य चले जाता है तो तारे आ जाते हैं ना अपने आप ही। तो कहते हैं कि बाबा का तो जाने का समय है, पर आप बच्चे के द्वारा भगवान प्रत्यक्ष होंगे साकार वतन। कहते बाहर अंधकार होगा पर आप तारों के रूप में चमकते रहो, और यही परमात्मा की प्रत्यक्षता है। कहते कि इसके लिए तैयार हो ना आप बच्चे। तैयार करें बाबा। साइंस साइलेंस की शक्ति के आगे झुक जाएगी, जरूर झुकेगी। समय नजदीक है। अभी बड़े से बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद होकर सामने आए। कहाँ जाएंगे? आपके पास आएंगे। जहां आप साइलेंस वालों की किरणें दिखाई देगी वहां नजर जाएगी। आपके एटम से ही उन्होंने एटम बनाया है, कॉपी तो आपको ही किया है। अगर आत्मिक शक्ति नहीं होती तो एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले कहां से बनाते? आत्मिक शक्ति से ही तो एटॉमिक बॉम्ब बने। जब चारों ओर अंधकार छा जाएगा तब आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देगी। नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सब लाइट लाइट हाउस का कार्य करेगी। लाइट बन लाइट हाउस का कार्य तो होता चला जाए। अच्छा। बाबा कहते साइंस वाले भी साइलेंस की शक्ति के आगे अब झुक जाएंगे, झुकना ही होगा उनको। अभी बड़े से बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद हो जाएंगे। वे कहाँ जाएंगे? कहते आप बच्चों के सामने तो आएंगे ना, जहां से उनको साइलेंस की रोशनी नजर आएगी। कहते कि आप आत्मिक शक्ति वाले हैं, तो आत्मिक मतलब पॉइंट, बिंदु। थोड़े दिन पहले बाबा बता रहे थे ना एटम। कहते इस एटम से तो एटॉमिक बॉम्ब बने हैं ना। आत्मिक शक्ति नहीं होती तो एटॉमिक बॉम्ब भी नहीं बनते। तो कहते बाहर जब अंधकार छा जाएगा तो आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देगी। नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सब लाइट जो है लाइट हाउस का कार्य करेंगी, परमात्मा का। कहते आप लाइट हो जाएंगे और लाइट हाउस का कार्य होता चले जाएगा। नजारा देखो कितना सुंदर स्पष्ट बाबा दिखा रहे हैं। फिर बाबा ने अंत में बोला अच्छा। अच्छा का मतलब तो हम सब बच्चे जानते हैं। आज का सार देख लेते हैं। नंबर 1, श्रेष्ठ और विशेष आत्मा कौन है? एक बाबा की याद में रहना, रहने वाली, और एक बाबा का संदेश हर एक को देने वाली, हर परिस्थिति में एक रस रहने वाली, और अमृत वेले से उठकर बाबा की याद में बैठ और दिन भर बस योग युक्त स्थिति में कर्म करने वाली आत्मा ही श्रेष्ठ और विशेष है। समय की चेतावनी। अभी तो नई नई बीमारियां आने वाली है। मरने वालों को जलाने वाले भी नसीब नहीं। ऐसा समय आएगा कि हाहाकार होने लगेगी। उसी बीच प्रत्यक्षता के नगाड़े भी बजते चले जाएंगे। डॉक्टर बहुत कुछ करना चाहेंगे पर प्रकृति साथ देगी नहीं। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां आप सब रूहानी डॉक्टर्स ही परमात्मा को प्रत्यक्ष करेंगे।
अपनी दृष्टि और शक्ति द्वारा, वरदानों द्वारा उन आत्माओं को टेम्परेरी शक्ति प्रदान कर शफा देंगे। कर्म भोग का हिसाब खत्म करने के लिए क्या होगा? कर्म भोग का हिसाब कर्म योग से ही समाप्त होगा। दवाइयों का हिसाब, कर्म भोग का हिसाब कर्म योग और रूहानी शक्ति की दवाई से ही समाप्त होगा। और कर्म योगी बनने के लिए यह रूहानी दवाई आप बच्चों के द्वारा ही उन सबको प्राप्त होगी। अच्छा, तो अब हम सब जानते हैं कि बच्चे अब आप समझ गए और अब आप कर ही लेंगे। तो हम सब बच्चों की तरफ से भी बाबा को अनेक बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा कि आपने हमें इस योग्य समझा, इतना भाग्यवान बनाया कि हम आपके साथ रहकर ये श्रेष्ठ पाठ निभा रहे हैं। और हम आपसे प्रॉमिस करते कि अब हम इसके रूप बनकर दिखाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।